टू यू बताइए, मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगे? आपकी टाई का कलर बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग एमन, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। यस, मार्केट मैंने सुने आपकी कमेंट्स और बिल्कुल इससे वो सहमत हूं कि जो मंदी करने वाले हैं उनको ये आश्चर्य हो रहा है कि जब मार्केट इतनी बढ़ गई है फिर भी रोज हम कोई ना कोई कितने सारे न्यू स्टॉक्स देखते हैं जो 52 वीक हाई की तरफ कूच कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस है, जैसे मैंने सोमवार को भी कहा था कि आपके पास निफ्टी में चाल ज्यादा ना भी आए, 11,500 तो आपने पहुंचा दिया, झंडा गाड़ दिया, लेकिन जो ब्रॉड बेस्ड मार्केट में जो इंप्रूवमेंट दिख रहा है और पार्टिसिपेशन दिख रहा है वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक जरूर रहा। हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं आपको तैयारी ये रखनी पड़ेगी कि मार्केट बिकॉज ओवरबॉट है, कोई ट्रिगर आती है तो थोड़ा सा करेक्शन वहां भी आने की गुंजाइश बनेगी। तो वो रहता ही, प्रॉफिट बुकिंग तो हमेशा एक मार्केट का पहलू है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इकोनॉमी की रिकवरी की एंटिसिपेशन धीरे धीरे करके अब बाकी सेक्टर्स में स्प्रेड हो रही है। जैसे पहले हमने सिर्फ कंजम्पशन, फार्मा कंजम्पशन, केमिकल्स का दौर देखा, अब आप देखिए फाइनेंशियल्स भी इतना पार्टिसिपेशन मतलब होल हार्टेडली कर रहे हैं, पूरी तरह दिल से कर रहे हैं, और अब ये थोड़ा सा कैपिटल गुड्स की तरफ भी जाएगा, ये मेरी उम्मीद है। और हमने देखा जो पॉकेट्स हैं, आपको करना क्या है कि मार्केट जब आपको स्क्रीन आपको कुछ बताती है, ट्रेंड बताती है, तो उसको पकड़ना है। जैसे हमने डिफेंस का 2-3 हफ्ते पहले बोला था, पीएसयूज का बोला था, मुझे लगता है अब एक दौर आपको मिलेगा जो कैपिटल गुड्स में एलएनटी से शुरुआत हुई। एलएनटी आज भी 1000 से नीचे बेशक हो, लेकिन अभी भी इतना मजबूत है कि जिस दिन उसमें भी चाल शुरू हुई है तो बाकी के जो प्लेयर्स हैं वहां भी आपको धीरे धीरे करके दिखेगी। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज बढ़िया, लेकिन कुछ भी लेके आप पैसा कमा ले वैसे हालात नहीं है। आपको थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और उसमें काफी हद तक आपको शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। लॉन्ग टर्म अभी भी थोड़ा क्लियर होते हुए समय लगेगा, जैसे जैसे रिकवरी आएगी और इकोनॉमी के आंकड़े भी उस तरह उसको बैकअप करेंगे। बट देयर इज नो रीजन एसबीआई जैसे स्टॉक्स, जो दिग्गज स्टॉक्स अगर चलने लगे हैं 200 के ऊपर निकल के, राजेश सत्पुते ने जिस हिसाब से 3 दिन पहले कहा था एसबीआई का, वो अब उसके बाद बाकी लोगों की रिपोर्ट्स आई, ये हुई, तो स्क्रीन पहले बोलती है आपको, फंडामेंटल्स ऑफकोर्स साथ साथ कैचअप करते हैं, वही हाल रहेगा। तो उसको भूले नहीं, उसको छोड़िए नहीं, उसको चूके नहीं। और आज के प्रोग्राम में हम कुछ नए सेक्टर्स या नए थीम्स की भी बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मुझे समझ आ रही है कि रोटेशन जो हो रहा है सेक्टर्स में और एक्सपायरी कल है, तो हो सकता है शुक्रवार से आपको कुछ नए प्लेयर्स भी दिखना शुरू हो जाए या नए थीम्स उभरना भी शुरू हो जाए, तो उनके ऊपर भी ध्यान रखेंगे। व्यू बताइए, मैं कल बड़े बड़े और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो तो 310 तक के टारगेट्स दे रहे हैं इसके लिए। नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। एसबीआई में जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको वो आना था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के वैल्यूएशंस देखिए, उसमें आप इतना बड़ा मूव आ चुका है मार्च के लो से, एसबीआई को आपने छोड़ दिया, ऐसे कैसे चल सकता है। और खास करके एक बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है, और वो ये है कि अगर कोई कॉर्पोरेट बोरोअर का 10% लिमिट्स आपके पास नहीं हो तो उसका करंट अकाउंट आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो जो फ्री फ्लोट या कासा वाला जो खेल है उसमें काफी फॉरेन बैंक्स को इस वजह से आंच आ रही है, क्योंकि वो लोन नहीं देना चाहते लेकिन करंट अकाउंट जरूर मेंटेन करवाना चाहेंगे कोई भी बड़ी कंपनी से या ग्रुप से। तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक है और उसका रिलायंस को टोटल लेंडिंग ही अगर 10% से नीचे होने की गुंजाइश हो जाती है तो उनके करंट अकाउंट वहां से हट जाते हैं। तो ये जो चीजें, इस लिहाज से आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स को काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा और उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट एसबीआई को भी मिल सकता है। उस लिहाज से एक नया दौर शुरू होगा, लेंडिंग की जो क्षमता है वो बढ़ेगी लो कॉस्ट फंड्स की वजह से। और सम ऑफ पार्ट्स देखिए, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस देखिए या आप उनका एसेट मैनेजमेंट बिजनेस देखिए, हर एक जगह वो है। तो आई थिंक एसबीआई में तो चाल जो आ रही है वो स्वाभाविक है। और नॉर्मली हम कहते हैं कि रेटिंग एजेंसी वो हिंदी पिक्चरों की पुलिस जैसे है, तो क्राइम सीन पे तभी पहुंचते हैं जब सब कुछ हो गया होता है। तो अब जब रेटिंग वो आई है, डाउनग्रेड आया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो होना था वो ऑल द वर्स्ट इज बिहाइंड यू, और अब इम्प्रूवमेंट अब शुरू होगा। कर दिया है मई से इरकॉन, क्या राय है आपकी? एवं खराब नतीजे लपक के लेने वाले मौके, ये जो थीम है, और मैं फिर वापस याद करा रहा हूं, दोहरा रहा हूं,
ये चीज मुझे बहुत पसंद आती है कि जब नतीजे खराब आते हैं और अगर उसमें कहीं गिरावट आती है तो वो आपके लिए मौका बनता है, क्योंकि आप शेयर जब लेते हैं तो वो फ्यूचर के लिए लेते हैं, पास्ट के लिए नहीं लेते हैं। तो अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है, रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस आ रहा है, इनका सबसे बड़ा इश्यू रहता है कि जो लेबर और जो इंजीनियर्स और इन सब की जो मूवमेंट है, माल सामान की जो यातायात है, वो सारा रुका हुआ था। और अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता या आगे नहीं जा सकता तो ये रियलाइज नहीं कर सकते अपने जो रेवेन्यू गेन्स हैं। तो वो उस लिहाज से ये क्वार्टर वीक रहा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अगर गिरावट आती है तो आई वुड बिलीव ये मौका रहेगा आपको, जो लोग पहले ध्यान ले नहीं पाए हैं या मिस कर चुके हैं, उनके लिए इसको अपने पोर्टफोलियो के लिए एडिशन का अच्छा खासा मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली इट्स अ बाई। एक और थीम बहुत प्रेवलेंट है, मतलब उस पर सिर्फ 30 सेकंड गौर करना चाहूंगा कि जो जापान से चाइना का जो रुख है वो अपनाया है उन्होंने, एक स्टर्न रुख अपनाया कि भाई हम यहां से काम नहीं करेंगे, यहां फैक्ट्रीज नहीं डालेंगे। उन्होंने ग्लोबल एक्विजिशंस करना पिछले 1.5-2 साल में काफी शुरू किया था। उसमें एक सोना कोयो करके एक जो कंपनी थी वो खरीदी, JTKT करके जो जिसका नाम हो चुका है, वो एक ग्लोबल प्ले बनने की गुंजाइश रखता है। एक तो हमारे यहाँ तो है ही है, पावर स्टीयरिंग इसकी सप्लाई करते हैं, लेकिन JTKT को अगर आप देखें तो इसमें जो जिस टाइप का ग्रोथ है, जो पोटेंशियल है ग्लोबल प्लेयर बनने का, वो बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का ऐलान लक्ष्मण आपको बहुत जल्द इस चीज पे वो देंगे, कोई कमेंट या खबर या कुछ डेवलपमेंट। और उससे पहले अगर किसी को लेना हो तो इस टाइप के प्लेस भी आप ले सकते हैं ऑटो एंसिलरी में, जो डोमेस्टिक में भी है और ग्लोबल साइड में भी उनका पोटेंशियल बढ़ सकता है। तो ये चैनल पर आज सुबह सुबह वंडरफुल, सो बस बढ़िया है। तो देखिए फिर तो मतलब व्यू भी कन्वर्ज हो रहा है इस बात पे, क्योंकि मुझे भी ये चीज वैसी लगी। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि जब नंबर्स आते हैं, जैसे हमने मेट्रोपोलिस के नंबर देखे थे, वीक आए, फिर उसके बाद स्टॉक में देखो कैसी चाल आई। गुजरात गैस के नंबर थोड़े से वीक लगे लोगों को, उसके बाद वो 10% ऊपर गया है। तो ये जो नंबर्स जब आते हैं और जो आपको मौका मिलता है, ये बहुत रेयरली इस टाइप की चीज होती है, क्योंकि अच्छा बिजनेस जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे अच्छा चल रहा है, उसका कोई कारण उसको नहीं मिलता है स्टॉक में सॉफ्टनेस आने का, प्राइस में सॉफ्टनेस आने का। तो जब आंकड़ों का रिएक्शन ये होता है, लोगों ने एक मन बनाया हुआ है और वैसे आंकड़े जब नहीं दिखते, थोड़ी मायूसी आती है और एक आध दिन आपको हल्का फुल्का वो रहता है, सुबह शायद नीचे भी मिल गया हो। बट मुझे ये लग रहा है कि इस कंपनी का जो कमेंट्री आई थी, जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री शेयर की है, उसका जो कॉन्फिडेंस था, उससे साफ जाहिर है कि ग्लोबली जैसे जैसे थिंग्स विल पिकअप, इनका जो बिजनेस है, इनके जो OEM क्लाइंट्स के रिलेशनशिप्स हैं, उसको ये वापस लेवरेज कर सकेंगे। और पिछले 2 साल में इन्होंने काफी एक्विजिशंस किए हुए, फीनिक्स लैम्प किया था, एक और दूसरी वेस्टकॉन करके कंपनी था, उसका किया था। तो ये जितने भी एक्विजिशंस हैं उन सबको वो करके डाइजेस्ट करके जब ये बड़ा वो बनेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें जरूरत पड़ेगी कोई भी संदेह की, कोई डाउट की। और री रेट इसलिए भी होगा कि अभी भी वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्री है उसके कंपैरिजन में थोड़े से सॉफ्ट हैं और इंप्रूवमेंट वहां भी आ सकता है। सो आई थिंक दोनों तरफ से है, EPS एक्सपेंशन भी है, PE एक्सपेंशन भी है, और बहुत ही बढ़िया कंपनी की प्रोडक्ट लाइन मानी जाती है। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस। एक नीश प्ले है, बट ये आपको अच्छा खासा यहाँ से कॉन्फिडेंटली रिटर्न दिलवा सकता है। देखिए आपके चलते भी मूड पॉइंट है काफी। ये स्पेस में आपके बेस्ट फेवरेट्स क्या होंगे? जुबिलेंट की बात हुई, वो भी देखिए भाग रहा है। आपको टॉप 1-2 नाम बताइए प्लीज, आपके फेवरेट्स। नो एब्सोल्युटली है। जो यात्री ने कहा कि जब जुबिलेंट चल रहा है और लोगों को खर्चा करने की वापस एक वो जागी है प्रेरणा कि भाई अब लॉकडाउन जैसा भी रहा हो लेकिन अब खर्चा कर सकते हैं और कंजम्पशन का दौर वापस शुरू किया जा सकता है, तो वहां पे एक स्टॉक ऐसा है और वो बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो मुझे नहीं लगता अभी तक चली है जिस हिसाब से बाकी के उसके पेयर ग्रुप में प्रेजेंस आई है, और वो है गोदरेज कंज्यूमर। और ऑफ कोर्स इसके कारण भी है क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, वो इंटरनेशनल उसका इम्पैक्ट भी रहता है। जहां जहां ये लोग की प्रेजेंस है, इन्होंने काफी एक्विजिशंस किए हुए थे, वहां पे समय लगा इनको उसको स्ट्रीमलाइन करने में। जैसे आपको ख्याल हो, मैरिको ने पारस के ब्रांड्स जब ली थी तो 1.5-2 साल लग गया था उसको अपने उसमें स्ट्रीमलाइन करके इंटीग्रेट करने में, मतलब एक ही साथ सब कुछ बेचने का, प्रोडक्ट मिक्स को एस्टैब्लिश करने का। गोदरेज कंज्यूमर में भी ये चीज हो चुकी है और अब आपको कहीं ना कहीं वो दिखेगा। और रैती ने रोल ओवर की जब बात की, एक्साइड के बारे में मेरे ख्याल से बात कर रहे थे,
आप इसके रोल ओवर देखिए और इसमें भी आपको बेखूबी वो ये इतना वो बढ़िया वो दिखेगा कि लोग इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे पोजिशनली लेने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट जस्ट कि थोड़ा एक दो दिन की बात है, क्योंकि ये स्टॉक चला नहीं है, अपने 52 वीक हाई से करीब 10% 12% शायद नीचे है और इसमें कोई भी इस टाइप की नेगेटिविटी नहीं है। एक ब्रेकआउट आने की वेट कर रहे हैं लोग कि भाई जैसे ही इसमें पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है कोई तो हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज इसमें यह है कि इसकी जो मैनेजमेंट का जो वो है, इसमें चेंजेस आए थे, कुछ स्ट्रक्चरली इन्होंने चेंजेस लाए थे अपनी लीडरशिप टीम में, वो भी अब एस्टैब्लिश हो गए हैं, वो भी मार्केट ने समझ लिया है कि इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट कहीं नहीं हो रहा। तो जितने भी फैक्टर्स थे जो थोड़ा सा इसको वो कर रहे थे, लोगों इसको इवैल्यूएट करने में टाइम लगा रहे थे, मेरे ख्याल से वो हो चुका है और कभी भी आप इसमें देखेंगे एक रंगत आते हुए वापस समय नहीं लगेगा और बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है, कोई इसमें डाउट आपको नहीं रहेगा, प्रेजेंस है, ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो गोदरेज कंज्यूमर आई थिंक कुड प्रोबब्ली बी अ सरप्राइज जो लार्ज कंजम्पशन पैक है उसमें से। अगर आप देखें तो बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में ही नजर आ रहा है और बहुत सारे बैंक स्टॉक्स पर देखिए बीटीएसटी आइडियाज दिए गए हैं, लेकिन दीवान साहब का वो ट्रेडर हैट पहन कर बीटीएसटी आइडिया, दीवान साहब आप कौन से स्टॉक पर बुलिश हैं, थोड़ा बताइए प्लीज। हेमंत, मैं जब आप डिस्कस कर रहे थे तो टिकर पे कुछ थोड़ी देर के लिए, कुछ चंद मिनटों के लिए एक न्यूज फ्लैश हुई थी, सीडीएसएल को लेके हुई थी और वहां पे आप देखिए उसमें ये आया था कि इन्होंने जो प्लेज शेयर्स हैं उस पे अपनी फीस घटा के मतलब काफी हद तक कुछ 55-58% घटाई थी, तो तब थोड़ा सा स्टॉक रिएक्ट किया था। और अगर आज आप देखें जो हाई उसने करीब 2 बजे से पहले या 2 बजे के आसपास मारा था, वहां से ऑलमोस्ट वो 15 रुपए नीचे भी आ गया था, लेकिन अब जिस हिसाब से रिकवर हुआ है, मैं तब बोलने वाला था कि अगर ये नीचे गिरावट में कोई लेना चाहे तो, और अभी भी ये नहीं कि गिरावट में ही लेना था, ये आज भी अगर कोई लेना चाहे इस भाव पे भी, तो ये मेरे ख्याल से वैसा वाला शेयर रहेगा जो आपको बहुत ही यूनिकली पोजीशनड है और इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जिस हिसाब से बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। तो ये शुरुआत है, बहुत कम म्यूचुअल फंड्स की ओनरशिप है इसमें, लेकिन कंपनी की पोजीशन इतनी मजबूत है, ये करीब आप सरप्राइज करेंगे 70-72% के मार्जिन पे काम करते हैं, तो इनको इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं लगती। जब ये जो नया मार्जिनिंग सिस्टम आया है इसमें जो कामकाज होगा इससे भी इनको काफी आमदनी होगी, तो वो परसेंटेज वाइज भले कम लग रहा हो लेकिन काम बढ़ जाएगा और काम बढ़ेगा तो पैसे भी बनेंगे, कमाई भी होगी। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है, कोई भी ब्रोकिंग फर्म का कारोबार बढ़े और किसी का घटे उसमें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कारोबार जरूर बढ़ता है जैसे जैसे नए लोग आते हैं। और आज भी हमारे यहाँ आबादी में से सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं जो इक्विटी शेयर, 5 से भी नीचे हैं, इनफैक्ट आई वुड बी सरप्राइज अगर वो 5 नहीं है, और 3.5-4 करोड़ तक के जो अकाउंट्स हैं, तो अभी तो बहुत रनवे है ग्रोथ का। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को भी आप देख सकते हैं और ये जो मूव है अभी आज जो आया है ये कल भी सस्टेन हो सकता है, उस लिहाज से भी देखा जा सकता है इसको।